एक बहू अपने ही घर में अपने भाइयों के साथ चोरी करती है और उसके बाद उस बहू के साथ जो हुआ वो वाकई में काबिले तारीफ था। काश हर गलत करने वाले के साथ ऐसा हो जाए तो दुनिया में शायद गलती करने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को देखकर सीख तो मिलती है। जब एक इंसान को देखकर दूसरा इंसान बिगड़ सकता है तो एक इंसान को देखकर दूसरा इंसान सुधर भी सकता है। आज की कहानी आपको एहसास कराएगी कि वाकई में किसी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वो घुटनों में ही होता है। आज की कहानी में एक सीमा नाम की महिला जो अपने जीवन को अपने हाथों से बर्बाद कर लेती है, और ये उन महिलाओं के लिए बहुत प्यारी सीख होगी। मेरा सभी से प्यारा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ ये मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से है। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जिसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश है, जिसकी अपनी ज़मीन जायदाद है और घर परिवार में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति लकवे का शिकार हो जाता है। उसका जो शरीर है वो पैरालाइज हो जाता है और वो चारपाई पर पड़ जाता है। उसके बाद वो सिर्फ बोलता सोचता लेकिन कर कुछ नहीं पाता। उसके नित्य क्रियाओं के लिए भी उसकी पत्नी उसको सपोर्ट किया करती। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरे जो बच्चे हैं ना, इनकी शादी हुई है, ना ही कोई घर संभालने वाली है। अगर बेटों की शादी हो जाती है तो बहुत अच्छे से जीवन कट सकता है। और इस जल्दबाजी में वो व्यक्ति अपने एक पड़ोसी से, जिससे कभी पहले कुछ लड़ाई हो चुकी थी लेकिन अब प्यार था, आपस में बातें करने लगे थे, उससे कहता है कि देखो मेरे बेटे की शादी हो जाए बस किसी अच्छी लड़की से जो घर को अच्छे से संभाल ले। वो व्यक्ति कहता है कि इतनी छोटी सी बात, मेरे ससुराल में एक ऐसा परिवार है जो बहुत अच्छे से आपको रख सकता है, आपके परिवार को आगे बढ़ा सकता है। वो खुश हो जाता है और अब उसकी सहमति से ये शादी हो जाती है। शादी जो उसका बेटा होता है छोटा, जिसका नाम रोशन है, उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है, और बड़ा बेटा जिसका नाम अमित है और उसकी पत्नी का नाम सुमिति होता है। अब परिवार पूरा हो चुका था। बहन थी जो कि काफ़ी छोटी थी, अब उसकी भी शादी होनी थी। अब यहाँ पर पहले बेटों की शादी की गई और शादी के बाद दुल्हनें घर में आती हैं। सब कुछ ठीक चलता है लगभग 20 से 25 दिन तक। लेकिन कहते हैं ना, जब नई नई दुल्हन घर में आती है तो उसकी कुछ डिमांडें होती हैं, तो उनको सास भी पति भी बहुत खुश होकर पूरी करते हैं। अभी तक तो सब ऐसा चल रहा था, लेकिन जब 1 से 1.5 महीने होता है, अब जब डिमांडें पहले 2000 4000 की थी और अब 10-10 हज़ार पर आने लगी, तो रोशन को घबराहट होती है। क्योंकि इसका बड़ा भाई तो नौकरी नहीं किया करता था, वो खेत बड़े का काम देखता था, लेकिन जो रोशन था वो जॉब भी किया करता था और अपने भाई के साथ काम भी किया करता था। लेकिन अब पत्नी की डिमांड जब बढ़ती है तो वो घबरा सा जाता है। वो उसे पूछता भी है तुम इतने पैसों का क्या करती हो, तो वो कह देती है कि बस मुझे चाहिए होते हैं। एक दुल्हन की ऐसी डिमांड होती है, किसी के भी घर में पूछ लो। वो ऐसे करके बात को टाल देती है। इधर जो बड़ा भाई है वो भी परेशान था। ना तो बड़ा भाई छोटे को बताता है, ना छोटा भाई बड़े को बताता है। ये आपस में पैसे मांगती रहा करते और ये देते रहा करते, क्योंकि लड़कों पर पैसे रहा करते। धीरे धीरे वक्त कट रहा था। वक्त के साथ जो रोशन का बड़ा भाई है उसे एक बेटा हो जाता है। लेकिन इस बीच जो रोशन की भाभी है वो कम से कम 20 से 30 बार अपने मायके रूट कर जा चुकी थी। बार बार रोशन की भाभी को रोशन का भाई मना कर लाया करता, वो आ जाया करती। लेकिन ऐसा होता है कि उसका जो भाई है वो ज़िंदगी की जंग हार जाता है, और एक दिन जब वो अपनी पत्नी को छोड़कर आया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। अभी तक एक्सीडेंट मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन जानने वाले बताते हैं कि कहीं ना कहीं उसके ससुराल वालों का हाथ लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं। धीरे धीरे अब रोशन का भाई इस दुनिया से जा चुका था, रोशन बचा। अब जो रोशन का भतीजा है उसे रोशन अपने पास ले आता है, और जो उसकी भाभी है समाज की सम्मति से उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है। अब घर में रोशन और रोशन की पत्नी सीमा रह जाती है। सीमा की डिमांड्स अब और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। वो अपनी बहन के बेटे का भी ख्याल नहीं रखती। अब वो 20-20 30-30 हज़ार रुपये मांगने लगती है। पिता ये सब कुछ देख रहा था। माँ जो कुछ कहती नहीं थी, वो अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन पिता उस घर को चलाता था। वो इस चीज़ को समझकर कहता है कि वाकई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही वो इस प्रॉब्लम की बात करता है और अपने बेटे को बुलाता है कि रोशन, मुझे बता बेटा क्या परेशानी है, तेरी पत्नी बार बार रूठ कर क्यों चली जाती है।
इस बात को सुनकर रोशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि बाबूजी मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे अपने घर को बसाऊं? ये पैसों की डिमांड करती है और इतने पैसे मांगती है, क्या करती है मुझे नहीं पता। अब तक उसका पिता सब कुछ समझ चुका था। रोशन से कहता है कि बेटा इससे पूछ कि अगर तुझे अपने मायके का घर चलाना है तो मैं खुले पैसे दूंगा, खुद तुम्हारे घर का खर्च चलाऊंगा। क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था, बहन की दूसरे घर में शादी हो चुकी थी, वो अपनी दुनिया में मस्त हो चुकी थी, लेकिन सीमा को अपने पिता का घर चलाना था। वो अपने मायके से पैसे लेकर जाती और अपने ससुराल से पैसे लेकर जाती और मायके में दिया करती। अब वो कहता है उसका पिता कि बेटा शाम को अपनी पत्नी को पूछना और तू उसकी मदद कर दिया कर जब तू तेरा घर बसेगा। रोशन इस बात को सुनता है और शाम को अपनी पत्नी से कहता है कि देखो अगर तुम्हारे घर में पैसों की ज़रूरत है तो मैं मदद करूँगा, पर तुम ऐसे मत मांगा करो पैसे। वो कहती है कि हाँ, और अब उसकी डिमांड 20,000 से लेकर 50,000 तक बढ़ने लगती है। उसे रोज़ किसी न किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए। अब रोशन कहता है कि देखो मुझे पापा का इलाज भी करवाना है, भैया भी नहीं रहे, घर का खर्च भी देखना है, तुम्हारा खर्च भी देखना है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? जमींदारी में से भी इतने पैसे नहीं आते। लड़की कहती है कि अपना खेत बेच दो लेकिन मुझे पैसे दो, तभी तुम्हारा घर बच सकता है, नहीं तो मैं छोड़ कर जा रही हूँ। रोशन परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम जाओ, तुम अपने माँ बाप के घर रहो, मैं अपने घर रहता हूँ। वो यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वो तलाक का केस घेरती है। तलाक में बहुत मोटी रकम मांगती है। रोशन केस को लड़ता है। लगातार केस चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिससे अड़ोसी पड़ोसी, पुलिस वाले, कोर्ट वाले सब परेशान हो जाते हैं। अब कोर्ट में केस चल रहा था। रोशन ड्यूटी पर गया हुआ था, माँ पिता को लेकर घुमाने के लिए गई हुई थी, लेकिन जैसे ही घर आती है तो पिता चारपाई पर लिटा दिया जाता है और माँ घर के काम कर रही थी। अब बहू अपने भाइयों के साथ आती है, यानी कि सीमा। सास सोचती है कि चलो बहू को 2 साल हो गए, अब आई है, कोई बात नहीं। वो उसे कहती है कि बेटा आ गई, तो वो कहती है कि हाँ माँ जी, अब मैं यहीं रहूँगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। माँ जी कहती है बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे पापा के पास जा रही हूँ, तुम बैठो, तुम कहो तो तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करूँ। यहाँ पर सीमा कहती है कि नहीं मैं बना दूँगी चाय, मेरा ही तो घर है, आप जाओ, आप बाबूजी को देखो। बाबूजी का कमरा घर के बाहर, आंगन से बाहर था, दरवाजे पर था। वहाँ पर माँ चली जाती है और पीछे से जो ये लड़की है, ये सारा सामान घर में जो माल खजाना था, पैसे थे, जेवरात थे और कीमती चीज़ें सभी लेकर अपने 3 भाइयों के साथ, जो कि इसके कज़न ब्रदर्स थे, क्योंकि इसका खुद का भाई छोटा था, उनके साथ सब कुछ लेती और दीवार फांद कर अंदर से बाहर चली जाती है। माँ अंदर आती है। आने के बाद सब कुछ देखती है, सब फैला पड़ा था, वो समझ चुकी थी, लेकिन करे तो क्या करे। बहू की बदनामी, उसकी बदनामी, वो किसी से नहीं कहती है और यही सिलसिला अब चलता है। लेकिन पड़ोसी इस बात को देख लेते हैं। अब बेटा आता है शाम को। बेटा आने के बाद कहता है कि मैं उदास क्यों हूँ, तो वो बताती है कि बेटा आज तो ऐसे ऐसे हो गया। बेटा कहता है कि आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, इससे हमारा केस और भी मजबूत होगा और इससे इनकी हकीकत सबके सामने आएगी। माँ कहती है कि मुझ पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा, मैं किससे कहूँ। तभी वो पड़ोस में पूछता है तो एक पड़ोसी बताता है कि हाँ मैंने तुम्हारी पत्नी को दीवार से कूदते हुए देखा था, पिछवाड़े की तरफ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके का कार्य कर रही हैं। अब यहाँ पर गवाह मिल चुका था। अब ये बात कोर्ट में ले जाई जाती है। कोर्ट में जब पता चलता है कि इसने अपने ही घर में चोरी की है तो जज भी हैरान था कि क्या ऐसे भी बच्चे होते हैं, बहुएं होती हैं। वो कोर्ट उन्हें सख्त वार्निंग देता है और कहता है कि जो जेवर तुमने लौट लिए हैं उनको वापस लौटाओ और अब तुम इसे तलाक दोगी, नहीं तो कुछ गलत ही हो जाएगा। लेकिन इस बात को वो गौर से नहीं लेती है, वो कोर्ट के फैसले को भी गौर से नहीं लेती है। वो फिर भी उसे प्रताड़ित करती है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट की जो दलीलें हैं, जो कि कोर्ट की तारीखें हैं, वो टाइम टू टाइम लगती हैं। अब इस बीच वो उसे प्रताड़ित करती है। जब वो प्रताड़ित होता है तो यहाँ पर रोशन एक खत लिखता है। लिखने के बाद उस बिचौलिए को बुलाता है और उसे उस खत को दे देता है और कहता है कि अब मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम होगे। तुमने ऐसे परिवार से रिश्ता करवाया जिसकी वजह से मैं मानसिक तौर पर बहुत परेशान हूँ। इस बात को देखते ही वो बिचौलिया डर जाता है। वो तुरंत उसे फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि सारा जेवर वापस करो और इसे तलाक दो, नहीं तो तुम भी जेल में जाओगे और हम भी जेल में जाएंगे। अब उस पत्नी को, जो कि अनपढ़ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसमें बिल्कुल भी ऐसा दिमाग नहीं था कि कोर्ट का ऑर्डर भी होता है। अब ठीक है 1 महीने की तारीख लगी है, लेकिन उसके बाद भी तो जवाब देना था। लेकिन यहाँ पर बिचौलिया समझाता है और अब वो अलग हो जाते हैं। उसका कुछ माल भी मिल जाता है और अब यहाँ पर रोशन खुशी खुशी अपने भाई के बच्चे को पालने लगता है।
लेकिन दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं। माँ कई बार शादी की बात करती है, लेकिन वो शादी से सख्त मना करता है। अब वो मान जाता है कि अब मैं शादी करूँगा ही नहीं और मैं इस बच्चे को पालूंगा और कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाबूजी की सेवा करूँगा। लेकिन 2 साल बाद उसकी पत्नी रोती गिड़गिड़ाती उसके घर पर आती और कहती है कि रोशन, मुझे अपने पास रख लो, मैं बिना तुम्हारे कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने जाकर देख लिया, मुझे हर जगह गंदी नज़रों से देखा जाता है और आज तो मेरे भाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो भी अलग रहता है, अकेला रहता है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, क्योंकि उसकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। इस बात को देखकर उसका पति कहता है कि आ गई तुम्हें अकल, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, मैं तुम्हें नौकरानी बनाकर भी नहीं रख सकता। दोस्तों उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। अब वो दर बदर की ठोकरें खाती है, लोगों के घरों में काम करती है, किराए पर एक कमरा लेकर शहर में रह रही है। ये कहानी उन्हीं ने हमें लिखकर भेजी है। वो बताती हैं कि जो मैंने किया अपने साथ वो कोई भी लड़की ना करे। आप अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो को ज़रूर डालिएगा। नाम पात्र बदल दिए गए हैं दोस्तों, लेकिन कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये जो कोर्ट केस चले होते हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, सारी चीज़ें सच्ची होती हैं। लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। बाकी आपको जो लगता है आप अपनी राय लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।